किस ईमान दा की फायदा जेड़ी जिक्र रसूल च ना बोले उस चबल जुबान दा की फायदा है। बोलना पड़ेगा भाईजान, थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे इंशाल्लाह। सारे बोले कुरान का हर हरफ सोना, कुरान का हर लफ्ज सोना, कुरान की हर सत्र सोनी है, क्योंकि कुरान के जितने पारे हैं ये तो मेरे आका की अजमत के नजारे हैं और सबको ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुरान मेरे अल्लाह का वो अनमोल तोहफा है। कुरान को तकना सवाब है, कुरान को चूमना सवाब है, कुरान को पढ़ना सवाब है, कुरान को सीखना सवाब है। कुरान अगर कुरान पर अमल करे, कुरान दुनिया भी संवारेगा, कुरान आखिरत भी संवारेगा। दरवेश लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा, और लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल, अल्लामा इकबाल अपने आप को कहते हैं, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू शाहिद आलम के फरामान पड़ा। आपकी इसी ज़ुफ़ के अंदर नारों के इस्तक़बाल के साथ कारी कुरान उम्दतुल कुर्रा इवाड़ याफ्ता, कुरान को पढ़ने वाला हर बंदा इवाड़ याफ्ता है, लेकिन इन्होंने एक बाकायदा मुकाबला में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ने इनके कदमों को चूमा। क्यों ना चुमती, कुरान पढ़ने वाले के मुकद्दर ही बड़े बुलंद होते हैं। सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है, तो कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएं, कुरान पाक के हाफिज बनाएं, कुरान के मुहाफिज बनाएं, दीन इस्लाम के तालिब इल्म बनाएं। अल्लाह करीम आपकी नस्लों को दीन मदीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।